नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। प्रदेश में सत्ताधारी बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के तमाम विधायकों की बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई। संयुक्त विधायक दल की बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जन सहायक और ग्राम सहायक पोर्टल को लेकर खासतौर पर इस मीटिंग में चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में 3 कृषि कानूनों के विरोध में हो रहे प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार किसानों की हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है और किसान सरकार की नीतियों से पूरी तरह खुश है। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी फसलों का पूरा दाम मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, सुन लेते हैं क्या कहा बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। में मुट्ठी भर जो लोग हैं आंदोलन को जो समर्थन दे रहे हैं, उनकी को बहुत बड़ी संख्या नहीं है। आम किसान जो है उनको इन कानूनों से कहीं कोई विरोध नहीं है। सब अपने सहज गति से उन्होंने अपनाया हुआ है। सबको पूरे लाभ किसानों के मिल रहे हैं, पेमेंट डायरेक्ट मिल रही है। किसान कहीं भी कोई चीज बेचने के लिए स्वतंत्र रहता है, इसको पसंद कर रहे हैं। इसलिए अधिकांश किसान तो इसको पसंद कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनको अपना कोई ना कोई एजेंडा उनका है, जिसके कारण से उसका विरोध कर रहे हैं। ये प्रत्यक्ष अब किसानों के उस आंदोलनकारी लोगों का जो विरोध है वो बहुत जगह से उस पर उठने लगे और निश्चित रूप से जल्दी ठीक हो जाएगा। देखिए, लोग कोई भी हैं। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। आखिर जो विरोध कर रहे हैं ये भी हमारे ही अपने हैं, जो समर्थन कर रहे हैं वो भी हमारे अपने प्रदेश के लोग हैं। इसलिए कोई बहुत बड़े एक्शन लेने का विषय ऐसा नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से अगर विरोध करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जी, मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि किसानों को पूरा लाभ सरकार की ओर से दिया जा रहा है। किसान संतुष्ट हैं सरकार की नीतियों से। खासकर जो 3 कृषि कानून केंद्र की ओर से लाए गए हैं उनको लेके किसानों में उत्साह भी है। और आज एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलने भी पहुंचा था चंडीगढ़ में। इस प्रतिनिधिमंडल ने किसानों के सरकार के फैसलों का समर्थन किया है, कृषि कानूनों का समर्थन किया है और उन्होंने मुख्यमंत्री को अपने कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता भी दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि विरोध केवल आंदोलन के लिए किया जा रहा है या विरोध के लिए किया जा रहा है, लेकिन एक्शन की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, लोकतंत्र में सबको विरोध का अधिकार है। अगर कोई किसी बात से संतुष्ट नहीं है तो वो अपना विरोध जता सकता है, लेकिन ये कुछ लोग ही हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। बाकी किसान सरकार की नीतियों से पूरी तरह खुश हैं और सरकार की नीतियों का लाभ भी किसानों को पूरी तरह मिल रहा है। ये कहना है प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, जो संयुक्त विधायक दल की बैठक के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने एक्शन लेने की बात पे भी कहा कि एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। जी, इन सब बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल जी जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। अजय सिंगला जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अजय गुलिया साहब जननायक जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और कृष्ण कुटेल हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ेंगे। पहला सवाल विधु रावल जी आप ही से रहेगा। मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि किसान पूरी तरह खुश हैं और उनको सरकार की नीतियों का तमाम लाभ भी मिल रहा है। ये सच है क्या? किसान खुश हैं प्रदेश में सरकार की नीतियों से? आवाज आ रही है विधु रावल जी? मेरे पास आवाज पूरी आ रही है क्या आपके पास? हाँ, आ रही है, बोलिए। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसान पूरी तरह खुश है सरकार की नीतियों से और जो 3 कृषि कानून हैं उनका भी किसान समर्थन करते हैं। एक बार अपनी ऑडियो आप ठीक करवा लेना। मुझे सवाल आ गया है मेरे पास, इसका जवाब देता हूँ। ये आज एक बड़े किसान गुट द्वारा समर्थन देना अपने आप में उस बात को साबित करता है कि अधिकतर किसान सरकार की नीतियों से सहमत हैं और किसान चाहते हैं कि इन बिलों पर सरकार आगे बढ़े। दूसरी बात, एक के बाद एक 253 किसान संगठनों ने पहले ही केंद्रीय कृषि मंत्री जी को जाकर अपना लिखित समर्थन दिया है, बल्कि बधाई दी है। खुद जो लोग धरना स्थल पर बैठे हैं
इन्होंने भी इतिहास में, अगर थोड़ा ज्यादा पुराने इतिहास में ना जाएं, बिल्कुल जब ये कृषि कानून पास हुए तब राकेश टिकैत जी से लेकर और अन्य अन्य नेताओं ने बार बार जो है सरकार को बधाई दी थी। बाद में राजनीतिवश ये क्यों लोग धरने पर बैठ गए, आंदोलन करने की राह पर चल पड़े, इसकी विवेचना आप और हम कर सकते हैं। लेकिन ये फिर से इस बात को साबित करता है कि कृषि कानून, तीनों कृषि कानून, कृषि सुधार कानून किसान के हित में है और सरकार इन्हीं कानूनों पर किसान को समृद्ध होता देखती है और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर प्रगतिशील किसान भी इन कानूनों का लाभ उठाकर जो है समृद्ध होने वाले हैं। अजय सिंगला साहब, मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि किसान पूरी तरह खुश है तीनों कृषि कानूनों से और किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, बस कुछ लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं इस पे। अगर कबूतर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली नहीं छोड़ती, एक कहावत है। जमीनी स्तर से दूर रहकर केवल बातें कर देने से किसान खुश हैं, ये मैंने भी देखा, आपने भी देखा पिछले 7 महीने से कि किसान कितने खुश हैं। किसान इतने खुश है कि भाजपा और जजपा के नेता अपने इलाके में नहीं जाने पा रहे। मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, एमएलए, मंत्री महोदय अपनी सभाएं नहीं कर पा रहे, इतने खुश हैं किसान। और सैकड़ों किसान शहीद हो गए हैं शायद इसी खुशी में कि किसान खुश हैं। क्या बात करते हैं आप टीवी पर बैठकर। मैं कहता हूं आज एक एजेंडा दिया आपने, बहुत अच्छी बात की कि आज एक मीटिंग हुई है, हमने सुना एक बहुत अच्छी मीटिंग होनी चाहिए थी आज, पश्चाताप की और माफी की। आज पूरी सरकार को मिलकर पश्चाताप करना चाहिए था, माफी मांगनी चाहिए थी कि हम हरियाणा की जनता की रक्षा नहीं कर पाए, हम उन किसान भाइयों की रक्षा नहीं कर पाए, हम उनकी वोटों की रक्षा नहीं कर पाए जिन्होंने हमें सत्ता दी, जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया। और हमने उनको क्या दिया? लाठी चार्ज दिया, आंसू गैस दी, जेल दी, गोलियां दी और उनको आतंकवादी कहा, उनको विदेशी कहा। आज तो बहुत अच्छी मीटिंग थी आपकी पश्चाताप करने की, लेकिन आपने समय गंवा दिया, आपने फिर वही पुराना राग पा दिया। जनता बहुत खुश है, जनता बहुत खुश है, तो वो क्यों सड़कों पर बैठी है? किसी चीज का तो जवाब दीजिए। जनता बहुत खुश है। अजय गुलिया साहब, आप आप तो साझेदार हैं पार्टी में। आज सिंगला साहब कह रहे हैं कि मीटिंग होनी चाहिए थी, पछतावे की मीटिंग होनी चाहिए थी, माफी मांगने की। शुरुआत में तो आप लोग भी कह रहे थे कि अगर कृषि कानूनों में कुछ गड़बड़ है और किसानों की मांग है तो सरकार से आप लोग भी अपील कर रहे थे कि किसानों की मांग जायज है और वो पूरी भी होनी चाहिए। अब माफी मांगने का समय आ गया, सिंगला साहब बोल रहे हैं। मैं सिर्फ 1 से 1.5 मिनट का समय लूंगा। बोलिए। मैं आज भी वही बात दोहरा रहा हूँ कि अगर किसान कुछ बात पे असहमत हैं, चाहे वो कांग्रेस के भी लोग हैं, लेकिन वो हरियाणा प्रदेश के लोग हैं। देखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि अगर कोई मेरे खिलाफ है तब भी मैं उसके साथ खड़ा हूं, क्योंकि मेरी खिलाफत करने की आजादी लोकतंत्र ने उसको दी है। अब डबा साहब सिलसिलेवार तरीके से सुने। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश बना था। बाजरे की रिकॉर्ड खरीद हरियाणा प्रदेश की सरकार ने करी। देखिए, मैं बहुत बड़ी शुरुआत तो नहीं कहता, लेकिन हमेशा जब किसान की पेमेंट सरकार को लेट होती थी तो किसान को उस पर दंड देना पड़ता था। पहली बार एक शुरुआत सरकार ने करी, इस मौजूदा सरकार ने, कि अगर सरकार की तरफ से किसान की पेमेंट लेट होती है तो उस पर ब्याज किसान को मिलेगा। एक छोटा अमाउंट 70 लाख रुपए किसानों के खाते में गया। 8 फसलें सबसे ज्यादा एमएसपी पर इस मौजूदा सरकार ने खरीदी। इनको आपत्ति इस बात से है कि 32 साल का युवा हरियाणा प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बन गया। अब मैं इनकी बात बताता हूं डबा साहब। देखिए, अगर ये कहते हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट से किसान को इतना लाभ होना था, इतने साल क्यों दबा करके रखी? हुड्डा साहब तो उस कमेटी के चेयरमैन थे, किसानों का नुकसान इन्होंने किया। दूसरी बात, WTO में जाकर के FTA का एग्रीमेंट। गुलिया साहब, सवाल आपसे ये था कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं किसान बेहद खुश है। शुरुआत में आप कह रहे थे कि किसानों की मांगे जायज है और इनको पूरा किया जाना चाहिए, अगर किसान सड़कों पे है तो ये गलत है। नहीं, डबा साहब, किसान अगर कुछ किसी बात से सहमत है, बिल्कुल उनकी बात सुननी चाहिए और मानी जानी चाहिए। लेकिन क्या गुरनाम सिंह सदूनी जैसे कांग्रेस के दलाल,
गुरनाम सिंह सडूणी सरीखे दलाल वो किसान है क्या? वो 40 किसान है। मेंबरों की कमेटी, अरे- आप एक आदमी का नाम लेके खारिज थोड़ी कर नहीं, सकते नहीं। हो। अरे ये दो तीन लोग फैसला नहीं होना देना चाहते। ये 2-3 लोग जिन्होंने कब्जा कर रखा है, ये लोग नहीं चाहते कि कोई फैसला हो बीच का रास्ता। ये तो कांग्रेस से बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के दलाल हैं कुछ। कृष्ण गुरनाम कुटेल सिंह साहब, सडूणी। इंडियन नेशनल लोकदल का क्या स्टैंड है? अब मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं इतने खुश है प्रदेश के किसान, तमाम लाभ मिल रहा है, फसलों के दाम बढ़िया मिल रहे हैं, फिर क्यों आप किसानों के साथ खड़े होकर नारेबाजी करते हैं, उकसाने का काम करते हैं? ये सत्ताधारी दोनों पार्टियों का कहना है कि कुछ लोग उकसा रहे हैं किसानों को। आवाज आ रही है किशन जी? मैं वापस विदु जी के पास चलता हूं। विदु जी, सिंगला साहब का साफ कहना है कि आज तो माफी का दिन था, पछतावे का दिन था, वो आप लोगों ने किया नहीं। माफी का दिन जरूर है। माफी का दिन उस कांग्रेस पार्टी के लिए है जिसने दशकों तक किसान को दयनीय हालत में रखा। माफी का दिन कांग्रेस के लिए जरूर है जिसने दशकों तक मजदूरों को, व्यापारियों को, किसानों को और सभी लोगों को शोषित रखा, जिसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि किसानों को 4 लाख से अधिक किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। माफी का दिन जरूर है उस कांग्रेस पार्टी के लिए जो कि खुद ये आइडेंटिफाई करती है कि कृषि सुधार के लिए, किसानों के लिए बाजार को खोलना आवश्यक है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाती क्योंकि चंद दलालों से कांग्रेस के पास किस प्रकार की मदद पहुंचती रही है, उनको समर्थन पहुंचता रहा है। किसान के हित में कांग्रेस दशकों तक ये जरूरी कदम नहीं उठा पाई, जबकि बड़े बड़े किसान आंदोलन इसके लिए हुए, महान नेताओं ने अपने प्राण त्यागे, ये वर्षों तक, दशकों तक ये मांग चली। और आज जो गुणी प्रताप ठाकुर, गुणी प्रताप ग्रुप के लोग जो वहां पर इकट्ठे हुए हैं और जिन्होंने सरकार को बधाई दी है कि 16,000 करोड़ रुपया सरकार ने अभी विदु जी, किसान के 7 महीने से दिल्ली की सीमाओं पे अलग अलग प्रदेशों के लोग बैठे हैं। आप कहते हैं मुट्ठी भर लोग बैठे हैं जिनके कहने और ना कहने का कोई वजूद नहीं है, और एक गुणी प्रकाश का अगर आपके पास आ जाता है समर्थन तो आप उसको बड़ा समर्थन मानते हैं। ये उन लोगों की भावनाओं का भी अपमान है जो लोग इस समय सीमाओं पर बैठे हैं। समर्थन दिया है और ये यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं जो लोग बैठे हैं। आप देखिए एक बार इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि देखिए किस प्रकार की रही है। क्या ये लोग अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़े हुए नहीं है? क्या ये हिस्टोरिकली सरकार के हर अच्छे कदम पर विरोध करने वाले वही लोग नहीं है? चेहरों को देखिए एक बार आप किस प्रकार से कह रहे हैं। देखिए मुट्ठी भर हैं या टेंट तो पर फिर हैं, 11 दौर की इस पर बातचीत मैं क्यों हुई डिबेट नहीं आपकी कर और रहा हूं। इनकी, मेरा कहना इन ये है, आंदोलनकारियों की आपकी सरकार के साथ 11 दौर की बातचीत कैसे हो गई साहब? फिर क्योंकि सरकार संवेदनशील है हर उस व्यक्ति के प्रति, चाहे वो सरकार का घोषित विपक्ष है, उसके साथ भी वार्ता करने को तैयार है। क्योंकि अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो लोग भी धरना कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हैं, लेकिन हैं तो हमारे अपने ही, हैं तो भारतवासी ही, हैं तो हरियाणा वासी ही, और उनके सभी के साथ बैठकर वार्ता करने, लोकतंत्र में वार्ता से ही रास्ते निकलते हैं। और वार्ता का दरवाजा कांग्रेस, क्योंकि अभी थोड़े 2 दिनों में हमारे सामने वो काला दिन आने वाला है जब इमरजेंसी लगी थी, हम उस परिपाटी के लोग नहीं हैं। 22 जनवरी को आखिरी वार्ता हुई थी विदु जी, 22 जनवरी को आखिरी वार्ता हुई थी सबका साथ सबका आंदोलनकारियों और आपके बीच में। 22 जनवरी को आखिरी वार्ता हुई थी जी। 22 जनवरी के बाद 26 जनवरी भी हुआ था, और उसके बाद भी बड़े दिल के साथ प्रधानमंत्री जी ने सारी चीजों को भूलकर ये कहा कि मैं एक फोन कॉल दूर हूं। देश का मूड कुछ और था, लेकिन मुझे लग रहा है कि किशन कुटेल जी भी जुड़ चुके हैं। किशन जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। आप प्रदीप जी, मैं वाक्य पूरा करूं। जी जी जी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं एक फोन कॉल दूर हूं। अभी 3 दिनों पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने अपनी तरफ से पहल नहीं, किसानों का तो यही कहना है ना साहब कि फोन कॉल दूर होने का मतलब क्या है? आप मीटिंग के लिए बुलाइए, एजेंडा तय कीजिए, दिन तय कीजिए। फोन कॉल दूर होने का मतलब क्या है? फिर वही किसानों की ओर से कहा जाएगा नंबर नहीं दिया गया, बताया नहीं गया कब आना है। देखिए इनमें
इन किसान संगठनों में से जो भी व्यक्ति घोषणा करे, किसान संगठन जो रिकॉग्नाइज्ड किसान संगठन जो भी व्यक्ति घोषणा करे, तो केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने तो कहा है कि वो वार्ता के लिए आधी रात को भी तैयार हैं, तो उसके उनके साथ संपर्क भी साधा जाएगा, बुलाया भी जाएगा। लेकिन यहाँ तो हठयोग चल रहा है, यहाँ तो बात इस बात की है कि कानूनों को वापिस लो, कानूनों में किशन कुटेल जी, मुख्यमंत्री साहब ने तो साफ कह दिया कि कोई कमी नहीं है, कानूनों में भी विरोध करने वाले चंद लोग हैं और किसानों को पूरा लाभ मिल रहा है, सरकार हर हाल में किसानों के साथ खड़ी है। फिर आप आंदोलनकारियों के साथ कैसे हैं साहब? देखो, मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं तो ये एक झूठ है। और जैसे कि आज बैठक के अंदर कहा कि भी मुट्ठी भर लोग जो है कि ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि आज 6 महीने 24 दिन हो चुके हैं, तो लेकिन अभी तक सरकार ने उनसे कोई भी वार्तालाप नहीं किया, और उनकी आखिरी वार्तालाप 11 जनवरी को हुई है। लेकिन उसके बाद भी जो है कि किसान आज सड़कों पर है, और एक हरियाणा का मुख्यमंत्री जो जिम्मेवार व्यक्ति है और वो ये कहता है कि ये मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन आज पूरा प्रदेश के अंदर चाहे वो बीजेपी है, जेजेपी है, कि कोई भी नेता जो है कि विधायक एमपी जो है कि अपने क्षेत्र के अंदर जाकर के जो है कि वो खुले रूप से जो है कि वो बात नहीं करता, बड़ा पैमाने पे विरोध है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है कि जनता के साथ है, किसानों के साथ है, किसानों के साथ जुड़ी हुई है। अगर ये किसानों के पक्ष के अंदर, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, क्या किसानों के पक्ष के अंदर अगर ये 3 अध्यादेश होते तो ये किसान सड़कों पर क्यों होते? कि आज किसान जो है कि चाहे कितने भी टोल प्लाजा है, तो तमाम टोल प्लाजाओं के ऊपर जो है कि किसान जो है कि आंदोलन कर रहे हैं। अगर किसानों को लाभ होता, अभी जो है कि राहुल साहब बोल रहे थे कि, और हमारे जेजेपी के जो प्रवक्ता जी बैठे हैं तो वो भी बोल रहे थे कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है किसानों को, तो लेकिन फिर आज इनको घुसने क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये जनता से जाकर के पूछे कि भाई समस्या क्या है, क्या नहीं है। लेकिन आज ये लोग कोरोना की आड़ के अंदर जो है कि किसानों के साथ जो है कि बातचीत नहीं कर रहे हैं, महंगाई बड़े पैमाने पे है, बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन अजय सिंगला साहब, विदु रावल साहब तो साफ साफ बोल रहे हैं कि माफी मांगने का वक्त तो आप लोगों का है, आपको मीटिंग करनी चाहिए। अजय सिंगला साहब, माफी मांगनी चाहिए। 26 जून आ रहा है, 25 जून की रात को लगी थी इमरजेंसी, है ना, उसके लिए माफी आप लोग मांगे। जबाज जी, बहुत अच्छा विषय चुना आज आपने, मीटिंग सभी की इकट्ठा। और मैं कहना चाहूंगा आपको कि आज वाकई माफी और पश्चाताप का दिन था, जो ये बिल्कुल चूक गए। सरकार के ऊपर क्या होता है, आप आधा मिनट दे दीजिए। विश्वास, सरकार विश्वास खो चुकी है, पूर्ण रूप से अविश्वास है। और आज का जो इनका नेता है, इनका मंत्री है, ना घर जा पा रहा है, ना जनता के बीच में जाना पा रहा है। दूसरी चीज शिक्षा, ना शिक्षक है, ना स्कूल है, और कितनी बेशर्म सरकार है कि किताबें तक नहीं छपवा हुआ इस बार बच्चों के लिए, और बच्चे बिना किताबों के पढ़ेंगे। ये आपके टीवी पर भी चला। बात इस वास्ते की माफी मांगनी चाहिए थी, पश्चाताप करना चाहिए था कि हम कोरोना काल में ना दवाई दे पाए, ना बेड दे पाए, ना ऑक्सीजन दे पाए, हमने शमशान दिए, कब्रिस्तान दिए। इनको माफी मांगनी चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। हरियाणा में बेरोजगारी की दर 40% हो चुकी है, जो पूरे हिंदुस्तान में अव्वल है। इनको माफी मांगनी चाहिए कि महंगाई 70 रुपए पेट्रोल डीजल हो चुका है, घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। इनको महंगाई के प्रति पश्चाताप करना चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए। भ्रष्टाचार आपके टीवी पर भी चला, धान घोटाला, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, माइनिंग घोटाला, ओवरलोडिंग घोटाला, किलोमीटर स्कीम घोटाला। अरे जजपा के जब ये विपक्ष में थे, बड़ी बड़ी फाइलें लेकर इस सरकार के खिलाफ चलते थे, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनको माफी मांगनी चाहिए इस भ्रष्टाचार के खिलाफ। अरे और तो और सुनिए, अगर ये मुख्यमंत्री जी के ऊपर अटैक हुआ, उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनको माफी मांगनी चाहिए। इनको किसानों से, बहनों से, भाइयों से, बच्चों से माफी मांगनी चाहिए, जिन्होंने इनको वोट दी, जनता को वोट दी, इनको सत्ता में लाने के लिए वो सबसे आगे रहे, और उनको क्या दिया? लाठी दी, उनको क्या दिया? गोली दी,
अजय गुलिया साहब, ये सवाल तो अजय सिंगला साहब ने बड़ा खड़ा किया है। आप लोगों को जब पहले से अंदाजा था, आपके ही विधायक है जिनका विरोध भी हुआ टोहाना से, उन्होंने बल्कि चंडीगढ़ में विधानसभा के बाहर कहा था कि अगर इन किसानों का या आंदोलन करने वालों का जल्दी समाधान नहीं किया गया और इनकी मांगों को लेके सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया तो वो दिन भी आएगा जब कपड़े भी लोहे के बनवाने पड़ेंगे। देखिए डब्बा साहब, मैं एक चीज मानता हूं। अब जब आपको घुसने नहीं दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं लग नहीं रहा है कि आपको समझाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी किसानों के साथ भी, आंदोलन करने वालों के साथ भी? देखिए डब्बा साहब, अब मैं आपने जो सवाल पूछा है मैं इसका जवाब दे देता हूँ जी। देखिए क्या विरोध हुआ, टोहाना से बबली जी का विरोध हुआ, किस प्रकार से उनके ऊपर हमला किया गया, उन्होंने बड़ा दिल दिखा करके मामले को शांत किया। अब मैं एक दूसरी चीज पढ़ना चाहता हूँ, क्या ये इस प्रकार के जिस प्रकार का हमला हुआ ये उसका समर्थन करते हैं? सॉरी भूपेंद्र सिंह, आपको अंदाजा तो था ना कि अगर इस पूरे मसले का टाइम पे समाधान नहीं हुआ तो इस तरह की नौबत भी आ सकती है। ये तो कई महीने पहले उन्होंने कहा था ना, जब इसका मतलब अंदाजा तो था कि ये नौबत भी आएगी धीरे धीरे करके। देखिए डब्बा साहब, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, पानीपत के अंदर चोरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को थप्पड़ मारा गया, रोहतक में उनके ऊपर चूड़ियां फेंकी गई, और कांग्रेस के तब पूर्व में रहे नहीं, उन्होंने ये तो नहीं कहा था ना कि मेरे साथ ऐसा होगा, आपने तो कह दिया था कि आपके साथ ऐसा हो सकता है। जब अंदाजा था उसके बावजूद समाधान होना चाहिए था ना, बातचीत का सिलसिला जारी रखा जाना चाहिए था। ये पूरा जो आंदोलन इतना लंबा खींचा है, इसको नहीं खींचने देना चाहिए था। प्रदीप डोभाल जी, आप इस बात को समझिए, ये काम इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम कौन दे रहा है? जो राजनीतिक विरोधी है, वो किसानों के पीछे खड़े होकर के इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। अगर कुछ लोग वहाँ हैं भी, हम तो शुरू से कहते हैं उनकी बात सुनी जानी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि निमंत्रण नहीं है, मैं दुष्यंत चौटाला जी की तरफ से खुला निमंत्रण देता हूँ, लोग आए, अपने एक कमेटी बना करके दुष्यंत जी मध्यस्थता करने को चाह रहे हैं, बात करेंगे। इनके कहने से क्या होता है? नहीं, अब अजय सिंगला जी से पूछो। अरे मैं कह रहा हूँ सिंगला साहब, आप तो खेती किसानी की बात छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ आप ये नहीं है, आप बीजेपी के साथ सरकार में है और किसानों ने आपको वोट दी, क्या वो किसान है या नहीं है? देखिए अब ये सिंगला साहब जो सवाल पूछ रहे हैं मैं इसका जवाब देता हूँ। WTO के अंदर एक FTA साइन करके आए कांग्रेस के आनंद शर्मा। अरे मेरी सुने ना, आपके चिल्लाने से क्या होता है? आपके चिल्लाने से क्या होगा? मैं स्पष्ट रूप से ये था, इसमें स्पष्ट रूप से क्या वो आतंकवादी, आपको तो किसानों ने वोट दी ना, आप तो मेरे सामने करते हैं, आप तो अगर मेरे को और आपको बराबर में खड़ा कर दिया जाए, क्या वो किसान है? मेरे को और आपको बराबर में खड़ा कर दिया जाए तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगा कौन किसान है, आप तो किसानों के नेता बनते हैं ना, और कौन लोगों को लूटने वाला है। अगर मेरे को और आपको बराबर में खड़ा कर दिया जाए तो स्पष्ट रूप से दिख जाएगा कि कौन किसान है और कौन नहीं है। ये तो बात ना करें आप। किसान है। अजय गुलिया जी हमारे साथ गुणी प्रकाश, अजय गुलिया जी हमारे साथ गुणी प्रकाश जी जुड़ गए हैं, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष। गुणी प्रकाश जी, आज आपने समर्थन देने का काम किया है, तीनों कृषि कानूनों के हक में आप बोले हैं, मुख्यमंत्री से आपने मुलाकात भी की है। क्या मान के चले, आप किस वजह से समर्थन की घोषणा आप लोगों ने की है, जबकि इतना बड़ा आंदोलन इस समय पूरी दिल्ली की सीमाओं पे चल रहा है, हरियाणा से पंजाब से लोग इसके विरोध में बोल रहे हैं? हाँ जी, ये हमने कोई पहली बार समर्थन नहीं किया। ये जब हमने खुली बाजार व्यवस्था का सर जोशी साहब की अगुवाई में, मान साहब की अगुवाई में लगातार हमारा आंदोलन चलता रहा कि जो मंडी की जो लूट सूट है उसमें किसानों को बाजार व्यवस्था, खुली बाजार व्यवस्था में मिलना चाहिए। और ये लगातार चलते चलते डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी ये बात मानी थी भी जो मंडीकरण है उसमें सुधार करेंगे और उसकी खुली बाजार व्यवस्था करेंगे। जब ये कृषि 3 कानून आए, उस कानून में अकेले हमने नहीं, जोशी साहब ने नहीं, टकैत ने भी कहा था कि मंडियों में किसानों की लूट है, और खुद टकैत ने भी कहा कि ये 3 कृषि कानून किसानों के हित में है। लेकिन उसके बाद इन्होंने ऐसा चलाया जो आड़तियों को दिक्कत थी, आड़तियों ने फंडिंग करके इनको प्रायोजित किया, फिर कांग्रेस ने फंडिंग करी। और इसको काले कानून में, ये तो बता दो काला क्या है किसानों के खिलाफ,
किसानों को बाजार के बराबर में एक बाजार मिल रहा, किसान को भंडारण में किसानों को इजाजत है, व्यापारी व्यापार करेंगे। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो पहले भी आड़ती लूट रहे हैं कि एक आड़ती अपने दूसरी फसल में जाने नहीं देता, मंडी में जाने नहीं देता, तो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक समझौता होगा जिसमें किसान को भी दिक्कत, दोनों शर्तें होंगी, कितना रो कितना नहीं है। मैं कांग्रेस से एक जो जवाब ले लेता हूं, उसके बाद वापस आपके पास आऊंगा गुणी प्रकाश जी। मेरे मित्र जो किसान नेता है, मैं आपको बहुत आदर मान सम्मान देता हूं। आप इसके पक्ष में विपक्ष में, ये आपका अपना मसला है, लेकिन मैं इस बात का पूरी तरह से विरोध करता हूं जो आपने कांग्रेस का नाम लेकर कहा कि कांग्रेस ने आपको फंडिंग की। आप अगर तथ्य देते हैं, दस्तावेज देते हैं, आपकी बात मानने लायक है। केवल टीवी पर बैठकर किसी पर इल्जाम लगाना, इसका मतलब कांग्रेस ने आपको फंडिंग दी और आप ये करते रहे, आपकी बात गलत है। आपका अधिकार है, आप किसके समर्थन में रहे, कृषि बिलों का ना, लेकिन ये गलत बात है कि अगर आज आप उसके खिलाफ है और कांग्रेस की फंडिंग की बात करते हैं, तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये बात गलत है। तथ्यों पे और कागजों पे आधारित बात कीजिए प्लीज। कृष्ण कुटेल साहब, कांग्रेस पे तो फंडिंग का आरोप लगा है, आप किस वजह से जब कृषि आंदोलन को लेके यूनियन ही दो फाड़ हो रखी है, तो फिर आप किस आधार पे समर्थन कर रहे हैं? देखिए सर, आ रहा हूँ गुणी प्रकाश जी, आप ही के पास आ रहा हूँ, दोनों की बातें लेके आऊंगा। अच्छा, हाँ जी, देखो जो अजय सिंगला जी जो बोल रहे हैं, हमारा मानना है कि बीजेपी और कांग्रेस जो है कि आपस में मिली हुई है, क्योंकि अध्यादेश जो है कि कांग्रेस लेकर के आई है, उस समय बीजेपी इसका विरोध कर रही थी। दीपेंद्र हुड्डा जो है कि संसद के अंदर जो है कि इसके अच्छे फायदे जो है कि वो गिना रहा था, और आज अजय गुलिया जी भी यहाँ पर बैठे हैं, दुष्यंत चौटाला जी भी जो है कि जो कृषि कानून जो 3 अध्यादेश जो यहाँ पर आए तो उसको बढ़िया बता रहा था, भाई उसके खिलाफ किसानों के खिलाफ है ये तो। लेकिन आज हमारे जेजेपी के प्रवक्ता भी जो बोल रहे हैं, तो गुणी जो भाई पैसे लेकर के जो है कि ये काम किया है, लेकिन कांग्रेस के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस जो है कि 3 अध्यादेश लेकर के आई है, और आज कांग्रेस भी एक नोटंकी जो है कि वो किसानों के बीच में कर रही है। लेकिन अगर असली रूप से जो किसानों के साथ जो खड़ी है वो इंडियन नेशनल लोकदल है, क्योंकि अभय चौटाला जी ने जो है ना किसानों के समर्थन में जो है कि अपने विधायक पद से त्याग पत्र देकर के जो है कि खुले रूप से आज किसानों के पक्ष में अगर डाले। दूसरा मैं कांग्रेस की ओर से तो साफ मना किया गया कि फंडिंग का जो आप आरोप लगा रहे हैं, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आप तो समर्थन कर रहे हैं। इस वजह से आपने केवल टीवी पे बोलने के लिए बोल दिया कि कांग्रेस फंडिंग कर रही है, एक बात। दूसरी बात, जो 7 महीने से दिल्ली की सीमाओं पे कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, उन लोगों के 3 मसले हैं। उनका पहले नंबर पे ये कहना है कि अगर ये कानून रहे तो किसानों की जमीनें नहीं रहेंगी, एक बात। दूसरी बात, उनका कहना है कि अगर ये कानून रहे तो मंडी व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तीसरा उनका कहना है कि अगर ये कानून रहे तो एमएसपी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। आप बताइए, वो 7 महीने से बैठे हैं, आप समर्थन कर रहे हैं। पहले मैं कांग्रेस का बता रहा हूँ। ये पहले आंदोलन था, कैप्टन ने वहाँ से डाइवर्ट करके इसको दिल्ली में भेज दिया, और शैलजा जी वहाँ धरने पे क्या लेने गई, सुरजेवाला वहाँ जाके जो फोटो तुआ रहा वो कहाँ से जा रहा। और दूसरा, गुरनाम सिंह चुन्नी खुद कांग्रेस से जुड़ा। तीसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि इसमें किसानों के लिए क्या है क्या नहीं है। आप एक बात बता दो, अगर किसान को अगर बाजार मिल रहा तो किसी को, अब मेरी बात, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो इस समय आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। उनका ये कहना है, उनका कहना है मंडी खत्म हो जाएंगी, जमीन चली जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी। नहीं, मैं कह रहा, अब की बार जो एमएसपी पे सरकार ने खरीदी, कितनी खरीदी? टोटल सरकार ने एमएसपी पे खरीदी गई, जो अब की बार गेहूं खरीदी गई। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आप एक बात बताओ, किसान यूनियन का बड़ा लंबा आंदोलन है, कभी लाल झंडे वहाँ देखे आंदोलन में?
कभी धार्मिक झंडे देखे, धार्मिक नारे देखे, और इसमें कई आंदोलन का धार्मिकीकरण और आखिरी 30 सेकंड है राजनीतिकरण हो चुका विदु है। जी, 10 सेकंड आपके पास है, फटाफट अपनी आखिरी टिप्पणी कीजिए। क्या इसका समाधान होगा या यही कहा जाएगा किसानों को लाभ मिल रहा है और ये कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? कुछ किसानों को बरगलाया गया था, धीरे धीरे करके सभी लोगों के पास ये समाधान की बात जहां तक है, तो जिन लोगों को बरगलाया गया था धीरे धीरे सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। वो कहते हैं यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। थोड़े दिन तक, कुछ दिनों तक कामयाब रहे ये लोग, विपक्षी लोग, कि एक इस प्रकार का कृत्रिम आंदोलन खड़ा कर पाए, लेकिन दिस फार एंड नो फर्दर। हर किसी को हर समय के लिए बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अजय सिंगला साहब। जबाल जी, कांग्रेस पार्टी बहन शैलजा जी के नेतृत्व में किसानों के साथ थी, है, रहेगी। हरियाणा की जनता के साथ थी, है, रहेगी। और किसानों का जो आंदोलन है, जो किसानों का आंदोलन है, उसके साथ थी, है और रहेगी। इस मसले को निपटाने के लिए जेजेपी कोई सकारात्मक भूमिका निभाएगी? नहीं, बिल्कुल तैयार हैं डबाल साहब, बिल्कुल तैयार हैं। दुष्यंत जी इसके लिए तैयार हैं। दूसरी बात, ये 26 तारीख को भी किसानों के साथ खड़े होंगे क्या? वो कल पूछा था मैंने। इंडियन नेशनल लोकदल से आखिरी प्रतिक्रिया लेता हूं मैं। अभी भी किसानों के साथ है जब 2 फाड़ हो चुके हैं आंदोलनकारियों के साथ? हाँ जी, अभी भी आंदोलनकारियों के साथ है जब 2 फाड़ हो चुके हैं? हम तो आंदोलनकारियों के साथ हैं, क्योंकि आज अभय चौटाला जी जो है कि अपने विधायक पद से त्याग पत्र देकर के किसानों के साथ, हर एक कार्यकर्ता जो है वो किसानों के साथ खड़ा है। अगर जो है कि सरकार किसानों के साथ बातचीत करती है, सही ढंग से करती है, और वापस जो तीनों कानून जो है अगर वापस लेती है तो उसके अंदर जो है कि बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन आज जो सीएम ने जो बयान दिया है कि भाई मुट्ठी भर लोग, तो फिर मुट्ठी भर लोग हैं तो फिर जाइए ना जनता के बीच के अंदर जाकर के अपनी बात को रखिए। बीजेपी का साफ कहना है कि किसानों को पूरा लाभ मिल रहा है। कुछ लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। जननायक जनता पार्टी कह रही है कि अगर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाने में मदद करनी पड़ी तो पूरा सहयोग रहेगा। कांग्रेस का कहना है कि माफ़ी मांगे दोनों पार्टियां। देखते हैं ये राजनीति चलती रहेगी या इस मसले का कोई हल भी निकलेगा। धन्यवाद।